Hello everyone. In this video, we will discuss about the GATE previous year's questions based on a hashing data structure. Last video में हमने discuss किए थे जो questions वो unit 5 से ही थे based on a sorting data structure. Now the question is consider a hash table with 9 slots. हमारे पास में एक hash table है और उस hash table में total मेरे पास में जो slots हैं वो 9 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 to 9. So total मेरे 0 to 8 total 9 slots. The hash function हमें given है h of k equals to k mod m. k mod m यहाँ पे m 9 है. The collision are resolved by chaining methods के through हम resolve कर रहे हैं. Following 9 keys are inserted in this particular order. Maximum, minimum and average length chain length of the hash table respectively. वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम हैश टेबल की चेन की लेंथ क्या होगी, तो चेन लेंथ वो पूछ रहा है बेसिकली. सो सबसे फर्स्ट वैल्यू इज 5. 5 मॉड 9 यदि अपन निकालें तो क्या आ जाएगा 5, तो फिफ्थ पोजीशन पे मेरा 5 इंसर्ट हो जाएगा. 28 मॉड 9 करें तो 1 आ जाएगा. ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं. 19 मोड 9 करें तो अगेन 1 लोकेशन पे होगा, तो 1 लोकेशन पे होगा तो इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे चेन बनाते जाइए. ठीक है, तो आसानी रहेगी आपको. तो ये 5 आपका यहाँ पे आ गया चेन में से, तो यहाँ से हटा दीजिए इस 5 को. तो ये 5 को भी यहाँ से हटा देते हैं, 28 को भी यहाँ से हटा देते हैं. देन उसके बाद में इसको चेन बना देते हैं अपन फर्स्ट वाली लोकेशन पे 28 को, तो ये चेन बन गया 28. नाउ नेक्स्ट वन इज 19. यदि 19 की बात करें तो अगेन फर्स्ट लोकेशन पे ये पॉइंट आउट होगा, तो ये 19 मेरा फर्स्ट लोकेशन पे आ गया. देन 15 की बात करें सो 15 मॉड 9 करेंगे अपन, तो ये 6 आएगा. तो 6 लोकेशन पे मेरे पास में 15 आ जाएगा, ये 15. और आगे बढ़े तो 20 सेकेंड लोकेशन पे पॉइंट आउट करेगा हमारा ये 20. नाउ 33 निकालें तो 9 इंटू 3 27, तो 27 प्लस 6 30, तो 6 पर्टिकुलर लोकेशन पे आ जाएगा 33 सिक्स इंडेक्स पर. नाउ 12 की बात करें तो थर्ड इंडेक्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यू नोड में क्रिएट कर सकता हूँ. ये थर्ड इंडेक्स पे आ गया मेरा न्यू नोड. नाउ 17, तो 17 यदि मॉड 9 करें तो 8 लोकेशन पे मेरा ये आ जाएगा, तो ये 8 लोकेशन पे 17 आ गया. देन उसके बाद में 10 की बात करें तो 10 मेरा फर्स्ट लोकेशन पे, तो मतलब इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे 10 भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. सो यदि उसने पूछा है कि मैक्सिमम मिनिमम एंड एवरेज लेंथ की बात करें तो मैक्सिमम लेंथ तो यदि आप देख रहे हैं फर्स्ट वाले इंडेक्स पर आपकी 3 हो गई, तो मैक्स लेंथ हमने फाइंड आउट कर लिया यहाँ पे 3. नाउ मिनिमम लेंथ की बात करें तो वो पर्टिकुलर स्लॉट जिस स्लॉट पे आपका कोई भी नोड क्रिएट नहीं हुआ, तो वो आपका क्या हो गया मिनिमम लेंथ, तो 0. नाउ एवरेज लेंथ की बात करें तो एवरेज लेंथ सबका सम कर लें सारी लेंथ का, तो क्या क्या हो गया 0 फर्स्ट वाले का, देन 3 सेकेंड वाले का, देन 1 थर्ड वाले का, देन उसके बाद में फोर्थ इसका भी कितना हो गया 1, देन उसके बाद में 4 का 0, 5 पर 1, 6 पर 2 और 7 पे आपका 0, 8 पर आ गया आपका 1. डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो गया 5, 6, 7, 8, 9. सो कितना 9 डिवाइडेड बाय 9, तो एवरेज भी क्या निकल गया आपका, सॉरी 9 डिवाइडेड 9 एवरेज इज 1. So this is all about this question. Now next question is based on a double hashing. The double question is consider a double hashing. हमें यहाँ double hashing scheme given है और यहाँ पे प्राइमरी हैश फंक्शन हमें गिवन है h1k इक्वल्स टू k mod 23, मतलब जो हैश टेबल साइज है वो 23 है यहाँ पर. सेकेंडरी हैश फंक्शन हमें यहाँ गिवन है h2k इक्वल्स टू 1 प्लस k mod 19. This is a secondary hash function. Assume that the table size is 23, then address returned by prop1 in the prop sequence. मतलब prop 1 में क्या एड्रेस रिटर्न होगा, और उसने यहाँ पे की गिवन है आपको 90 और prop वो बोल रहा है कि बिगिन विथ 0 से हो रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे बेसिकली डायरेक्टली हैशिंग के फॉर्मूले से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. यदि आप prop 0 की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा h1k प्लस में h2k मल्टीप्लाई यहाँ पे i होता है और यहाँ पे आप यहाँ पे मॉड निकाल देते हैं 23. सो ये आपका i prop 0 के लिए होता है. वो पूछ रहा है हमसे 1 prop के लिए, फर्स्ट prop पे निकाल लेते हैं. फर्स्ट prop पे निकालें तो पहले k mod
23 निकालें तो 90 मॉड 23 निकालें अपन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना 23 इंटू 4 करेंगे तो उस केस में ज़्यादा हो जाएगा, तो 23 इंटू 3 कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6 और 23 प्लस करें इसमें तो ये हो गया आपका 8 और 1 9, सो 92, बट 90 इज लेस एज कम्पेयर टू 92, सो 3 टाइम्स है ना, तो 69, सो 69 प्लस करें 21, सो ये हो जाएगा आपका 90, सो ये कितना निकल गया 21। नाउ सो यहाँ पे 21 आ गया, तो ये हो गया 21 प्लस H2, तो इसके लिए निकालते हैं, तो इसके लिए निकालें तो 1 प्लस K की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 90 मॉड 19 करें, सो 19 इंटू 4 करेंगे, 5 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 19 इंटू 4 करेंगे तो 76 माइनस 90 करेंगे अपन तो 14 प्लस 1 कितना हो गया 15, तो ये हो गया मेरा 15 इंटू 1, क्योंकि आई की वैल्यू प्रॉप की वैल्यू 1 के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं, 1 हो जाएगा मॉड 23, सो ये हो गया 21 प्लस 15 और मॉड 23, सो 21 और मॉड, तो ये हो गया 6 और 3 36 मॉड 23, सो यदि आप 23 मॉड 36 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 13, सो 13 यहाँ पर ये हो गया 10 प्लस 3 13, so 13 is the correct option for this question. Now next question बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि हैश टेबल हमें गिवन है 25 स्लॉट्स हैं, उसमें हैश टेबल का साइज m इक्वल्स टू 25 गिवन है आपके पास में, और टोटल एलिमेंट्स हमारे पास में 2000, ठीक है, और वो बोल रहा है लॉट फैक्टर निकाला, तो लॉट फैक्टर होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय हैश टेबल साइज, तो यदि आप इसको करेंगे तो ये हो गया आपका 80 is the correct option for this question, so 80 is the correct option. Now next question is a hash table given है, length 10 है, uses open addressing, ठीक है, h of k equals to k mod 10 है, लीनियर प्रॉबिंग मेथड यूज कर रहे हैं, आफ्टर इंसर्टिंग 6 वैल्यूज इनटू द हैश टेबल, उसने 6 वैल्यूज ये यहाँ पे इंसर्ट करके रखी हुई है, ठीक है। Which one of the following choice gives a possible order in which the key value could have been inserted in the table? Which of the following choice gives a possible order in which the key value could have been inserted into the table? मतलब 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस में से कौन सी वैल्यू आपको उस पर्टिकुलर स्लॉट पे जाएगी। नाउ 46 की बात करें तो 46 किस स्लॉट पे जाएगा इस पर्टिकुलर हैश टेबल हैश फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो 10, तो वो जाएगा 6th पोजीशन पे, तो 6 पे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 42 की बात करें तो 42 किस पे जाएगा, सेकंड पे ही है। नाउ 34 की बात करें तो 34 फोर्थ पे ही जाएगा, तो फोर्थ पे ही है। 52 की बात करें तो 52 आपका किस पे जाएगा, यदि हम देखें तो 52 आपका सेकंड स्लॉट पर, बट सेकंड स्लॉट तो आपका फुल है। यदि सेकंड स्लॉट आपका फुल है तो थर्ड स्लॉट आपका अभी एम्प्टी है, तो थर्ड स्लॉट पर जाना था, बट ये थर्ड की जगह किस पर्टिकुलर स्लॉट पे चला गया, फिफ्थ पे, तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट 34 फोर्थ पे सही है, मतलब 34 मोड 10 करेंगे तो फोर्थ पोजीशन तो सही है। 42 सेकंड पे सही है। 23 की बात करें तो 3 पर ये भी सही है। 52 की बात करें तो अब फिफ्थ पोजीशन पे ही आएगा, क्योंकि उसको पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं मिलेगा, लीनियर प्रॉबिंग यूज करेंगे तो नेक्स्ट करते हुए 52 पे ही आएगा। 33 हमारा थर्ड पोजीशन पे आना था, बट 6 पोजीशन हमारी ऑलरेडी खाली थी तो वो उस पे नहीं गया और वो चला गया 7 पे, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नाउ नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं। 46 सिक्स वाली पोजीशन पे सही है। 34 फोर्थ पे है, सही है। 42 2 पे है, सही है। 23 हमारा जो है वो थर्ड पोजीशन पे आना चाहिए, सही है। 52 हमारा सेकंड पोजीशन पे नहीं मिल रहा है तो फिफ्थ पे जाएगा, ये भी सही है। 33 मेरा थर्ड पे नहीं मिला तो लास्ट पे जाएगा, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फॉलोइंग इनपुट्स, हमें ये इनपुट्स गिवन है। हैश फंक्शन का x mod 10 यूज कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ये हैश फंक्शन दी सेम वैल्यू है या ये सेम वैल्यू है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 43 22 mod 10 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है, ये 2 पे जा रहा है। 13
34 mod 10 करेंगे तो ये जाएगा आपका फोर्थ पे, और ये आपका 1471 mod 10 करेंगे तो ये जाएगा आपका 1 पे, और 9679 mod 10 करेंगे तो ये जाएगा आपका 9th पे, ठीक है। और ऐसे ही 1989 करेंगे तो 1989 भी कहाँ चला जाएगा आपका, 1989 भी चला जाएगा आपका 9th पे, ठीक है। तो ये भी 9th पे चला गया। और देख लेते हैं क्या बचा है, ये बचा है 6171 mod 10 तो ये चला गया आपका 1 इंडेक्स पर। और क्या बचा 6173 mod 10 तो ये चला गया आपका 3rd इंडेक्स पर। नाउ फाइनली 4199 mod 10 तो ये चला गया आपका 9th पर। तो 9th पे कौन हो गए 1 2 3, ठीक है। तो 9679 और 1989 एंड 4199 ये किस पर्टिकुलर इंडेक्स पर चले गए आपके 9th पे, तो हैज दी सेम वैल्यू, ठीक है, परफेक्ट। 71 और 61 हैज दी सेम वैल्यू, ये भी सही है। ऑल एलिमेंट हैव दी सेम वैल्यू, नहीं, दिस इज अ रॉन्ग, ठीक। ईच एलिमेंट हैज टू डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो यदि ये बोल रहा है कि कौन से ट्रू हैं तो ये दोनों ऑप्शंस आपके 1 and 2 ट्रू है। Now last question from this unit, the question is consider hash table size 11 given है और लीनियर प्रॉबिंग के थ्रू इंसर्ट करना है। सो मेरे पास में एक हैश टेबल है, हैश टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ। साइज 11 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 total is hash table size is 11 1 1। नाउ यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स हमें गिवन है, इंसर्ट एन एम्प्टी हैश टेबल में इंसर्ट करना है। द बीन्स ऑफ द विच इंडेक्स फ्रॉम 0 to 10 है, ठीक है। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ बिन इनटू द लास्ट रिकॉर्ड इंसर्टेड, मतलब लास्ट रिकॉर्ड किस पर्टिकुलर बिन्स पर इंसर्ट हो रहा है, और यहाँ पे मुझे ओपन एड्रेसिंग विथ लीनियर प्रॉबिंग के थ्रू इसको सॉल्व करना है। 43, सो 43 mod 11 करेंगे क्योंकि साइज इज 11, सो ये हो जाएगा मेरा 33 प्लस 9, तो ये हो गया 43। तो 9th लोकेशन पे आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 43। नाउ 36 की बात करें तो 36 3rd लोकेशन पे आ जाएगा, ठीक है। 92 की बात करें तो 11 तो 11 इंटू यदि अपन करेंगे तो 8, सो ये बन जाएगा 88, तो 88 प्लस 4 सो 92 आ जाएगा, तो ये 92 4th लोकेशन पे चला गया। 87 की बात करें तो 77 प्लस 10 87, तो ये बन जाएगा आपका 10th लोकेशन पे 87। नाउ नेक्स्ट 11, तो 11 आपका 11 mod 11 0th लोकेशन पे आ गया। देन 4 तो 4th लोकेशन पे चला गया, बट 4th आपका ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तो कॉलिजन आ गया, कॉलिजन आ गया तो प्रॉप की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो 5th पोजीशन पे चला जाएगा। नाउ 71, तो 66 प्लस 5 71 हो जाएगा, तो 5th पे ऑलरेडी की है तो कॉलिजन आ जाएगा, तो 71 आपका यहाँ आ गया। नाउ 13, तो सेकंड पोजीशन पे 13 आ गया। नाउ 14 आपका 4th पोजीशन पे आएगा, तो 4th पे ऑलरेडी 3rd पोजीशन पे आएगा, सॉरी, तो 3rd पे ऑलरेडी की है तो प्रॉप की वैल्यू को आगे बढ़ाएंगे तो 4th पर, तो 4th पे ऑलरेडी की है, 5th पर, 6th पर, फाइनली कहाँ पे मिलेगा उसको, कौन सा बीन मिलेगा 7th number का। So 7 is the correct option for this question. So this is all about the gate questions based on a hashing. Thank you so much.